हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एएससी स्टार्टर में। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका मैथ का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ ना, ये मैं लास्ट ईयर का पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लग सके कि दिल्ली के ये जो गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें पेपर का डिज़ाइन कैसा रहता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप उसी के हिसाब से स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकें। ठीक है। तो कई बच्चे केवल बुक की क्वेश्चन करते हैं, फिर उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलता। तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सेम पेपर का पैटर्न ऐसे रहेगा। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, दोनों के लिए वीडियो रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए, आपको मैं थोड़ा ब्रीफली बता दूं पहले। ठीक है, ध्यान सुनिए। देखो, ये मॉर्निंग शिफ्ट का लास्ट ईयर का पेपर है। ऐसे मैं इवनिंग की भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, दोनों पेपर से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 2.5 घंटे का पेपर है, 60 नंबर का रहने वाला है और 16 पेज ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे। जो सेक्शन ये है ना, उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। फिर सेक्शन बी में 2 से लेकर 7 तक जो है 2-2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में 8 से लेकर 10 तक नंबर के क्वेश्चन होंगे, ये 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी जो है वो 11 से 13 नंबर तक के हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर है, और ये 5 मार्क्स का रहेगा। और 14-16 वाले 4-4 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बता रखा है कि अगर कहीं पाई यूज़ करना पड़े तो बाईपेटे में साथ लेना है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में है और यहाँ पर इंग्लिश में है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। इसने बोला है 1 लाख किसके बराबर होता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये पूछ रहा है ना 1 लाख किसके बराबर होता है, तो आप क्या करोगे, उतनी अमाउंट को लिख लो। जैसे यहाँ लिखा है, तो जैसे अगर आपको बोला गया 1 लाख लिखिए, तो आपको पता है 1 लाख ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब आपको पता करना है कि इनमें से वो कौन सा आंसर है जो 1 लाख के बराबर होगा। अब जो जो बोला ना, इसको अब लिख लो। तो देखिए, ये लिखा 10,000, मतलब 10,000 लिखा पहले आपने, लिख लिया। और ये कितने हैं, 10 है, तो एक जीरो और आ जाएगी, क्योंकि 10,000 10 है। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि इसका आंसर पहला वाला ही हो गया। क्योंकि 10,000 मतलब 10,000 के 10 नोट मान लो, तो वो 1 लाख के तो हुए। अब ये क्यों नहीं हो सकता, ये भी चेक कर लेते हैं। ये कह रहा 100,000, तो पहले 100, ये जो नंबर लिखा है पहले ये लिखते हैं। 100,000 कैसे लिखते हैं, 100,000 लिखा। अब इससे बोला आगे 10 है, तो ये इसके आगे 10 लगा दिया, तो ये लाख से ऊपर चला गया, 10 लाख बन गया। यहाँ पर बोला 100,000, पहले 100,000 लिख लिया, लिख लिया 100,000। अब इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये होगा 2 लाख हो जाएगा, तो ये भी बड़ा हो गया। ये देखो 100,000, पहले 100,000 लिखा, 100,000 लिखा, फिर 100 और लगा दिया, तो ये तो 1 करोड़ हो गया। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, हाँ है ना। तो इसका आंसर क्या गया, ये आ गया। तो ऐसा कोई और क्वेश्चन भी आए तो आप उसकी अमाउंट को ड्रॉ करना और आराम से कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। ये कह रहा है आपको 8 का मल्टीपल बताना है, मतलब 8 का मल्टीपल होता है 8 का पहाड़ा, आपको बताना है 8 का पहाड़ा क्या आएगा। तो देखिए, 8 का मल्टीपल बोला, 8 का पहाड़ा क्या होता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 1 जा 8, 8 से 16, 8 से 24, 8 4 से 32, इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसने बोला 8 का गुणज, तो मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा, 16 होगा। फिर इसने बोला है, ठीक है, यहाँ पर और 8 का पहाड़ा नहीं दे रखा ना। ठीक है, तो ऐसा कोई और क्वेश्चन है कि 7 का पहाड़ा, तो कौन 7 के पहाड़े में आता है वो लिखना पड़ेगा। फिर ये कह रहा थर्ड, तो ये देखो क्वेश्चन चेंज होकर आएंगे, सेम नहीं आएंगे। जैसे इसने बोला कि इसको अब लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे। ये आपने 5 ही पढ़ा होगा, देखो बहुत आसान होता है। तो जैसे ये लिखा है ना, है ना, लिखा है ना ये, तो आपको क्या करना है, ऐसे लाइन डाल देना, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है ना, तो आप एक लाइन फालतू डाल दो, 1 2 3 4 5 डाल। याद रखना, जितनी जीरो लास्ट वाले में लिखी होगी ना, जैसे ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पर जितनी जीरो होंगी, जैसे यहाँ पर कितनी जीरो होंगी, जो भी हिंदी वाला इंग्लिश वाला है, तो आपको जैसे यहाँ पर 4 जीरो है, ठीक है, 4 जीरो है,
तो 1 2 3 4 4 जीरो, तो ये क्या आ गया, हम एक लाइन फालतू डाल देंगे, तो ये कितना यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे कितना है 1 2 3 है, तो ये क्या है 7, तो ये 4 नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पे कितनी जीरो 1 2 2 जीरो, तो 3 नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पर कितने जीरो है 1, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। मतलब जितने जीरो है उससे एक आपको एक्स्ट्रा डालना है। यहाँ पे बिल्कुल जीरो नहीं है ना, तो ये 1 पे आ जाएगा। जब जीरो होती नहीं तो क्या आ जाएगा, वो 1 पे आ जाएगा। तो एक जीरो है तो दूसरा नंबर पे लिखेंगे, 2 जीरो तो तीसरे नंबर पे लिखेंगे, 3 जीरो तो चौथे नंबर पे लिखेंगे, 4 जीरो तो पांचवें नंबर पे लिखेंगे। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 37,903। तो आप ये लिख देंगे आंसर। उसके बाद ये फोर्थ नंबर पर देखो, ये कह रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट इवन नंबर पता लगाना है। तो देखो यहाँ पर इवन नंबर पूछे सबसे छोटा, तो वो 2 होता है। क्या होता है, वो 2 होता है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बता दूं। देखिए अगर आपसे इवन नंबर पूछ रहा है, इवन यानी कि सम, तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 10। ठीक है, और अगर आपसे ओड नंबर पूछ रहा है, ओड नंबर यानी कि आपसे विषम संख्या पूछ रहा है, तो 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से ये ओड नंबर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो जो 2 के पहाड़े में नहीं आते वो ओड नंबर होते हैं। ठीक है, और जो 2 से कट जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर यानी कि हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा 2 होता है। 2 इवन प्राइम नंबर है। अगर खाली आपसे पूछेगा ना इवन प्राइम नंबर, तो वो कौन सा है, वो है 2। तो सम अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो वो कौन सा है। और प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 एग्जैक्ट फैक्टर होते हैं, जो अपने बारे में आता है और एक के बारे में आता है और किसी बारे में नहीं आता। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, इवन वाला नंबर केवल एक ही होता है और वो होता है 2। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग जो आसपास की चीजें वो मैं आपको बता रहा हूँ एमसीक्यू में। ठीक है, तो इसने बोला स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा, वो हो गया 2। ठीक है, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या 2 हो गई। फिर ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट फैक्टर बताओ 21 का। जब भी ग्रेटेस्ट फैक्टर बोलेगा ना, जो नंबर दे रखा है वही होता है उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर। देखो मल्टीपल में जब हम मल्टीपल की बात करते हैं तो वो सबसे छोटा होता है, उसके बाद बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन फैक्टर में जो नंबर देता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे बाकी सब छोटे होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाई 21 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, 21 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, तो कैसे बताओगे 21 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं। देखो मतलब 21 किस किस के पहाड़े में आता है। सबसे पहले 1 के, फिर 2 के, आता 2 के नहीं आता, वेरी गुड, 3 के हो जाएगा, फिर 7 के, फिर उसके बाद 21 के। तो ये, तो इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर 21 हुआ, स्मॉलेस्ट 1 हुआ। ठीक है, याद रखना छोटा कौन सा 1 ही होता है सब में, और ग्रेटेस्ट वो जो नंबर होता है वही होता है। ठीक है, तो ये इसका 21 आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है 7 के गुणनखंड बताइए। तो बताओ 7 किस किस के पहाड़े में आता है। तो 7 1 के और 7 के आता है। ठीक है ना, तो ये से बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ 7। देखो बच्चे क्वेश्चन याद नहीं करते, इसलिए एग्जाम में सही दे नहीं पाते आंसर। फिर कह रहा है कि आपको इस फिगर का नाम बताना है। क्या है, देखो ये 90 से छोटी है ना, तो 90 से छोटे को न्यून कोण बोलते हैं। 90 से छोटे को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो 90 से जो कम होता है उसको तो एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। जो 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल। उसको समकोण बोलते हैं। ठीक है, और जो बिल्कुल एक सीधी लाइन बन जाता है इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ ऑब्टयूज एंगल भी। ठीक है ना, स्ट्रेट एंगल, तो ये क्या होगा, सरल कोण हो गया। ये 180 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, लेस देन 90, लेस देन 90।
और ये 90 से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, मोर देन 90। क्या होगा, मोर देन 90, 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। और अगर 180 से ऊपर निकल जाता है तो ये रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, 180 से बड़ा होता है। ठीक है, और अगर पूरा सर्कल बन जाता है तो 360 डिग्री का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एक्यूट एंगल आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो, इसने बोला है कि ये जो फिगर दे रखी है, आपको बताना है कि एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर होता है, तो बाहर क्या हुआ है। ठीक है, और इसे इंटीरियर कहते हैं। ठीक है, आंतरिक कहते हैं। ये बाएं होता है, ये अंदर होता है पॉइंट। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट त्रिभुज के ऊपर है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 1 2 3। कितने कोण होते हैं, 1 2 3। कितने कोने होते हैं, 1 2 3। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा ना ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, ये एज बोल दे, EDG, एज। तो 1 2 3 कितने कोने होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, 3। कॉर्नर को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, हिंदी में कोना। और कितनी साइड्स होती है, मैंने बता दी 3। और कितने एंगल होते हैं, 3 होते हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या था, एक्सटीरियर पॉइंट पूछा था, तो क्या हुआ आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक बहुभुज जिसकी सभी 4 भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, उसको क्या बोलते हैं। देख लो, ये आपसे क्वाड्रिलेटरल का टाइप पूछ रहा है, यानी कि आपसे ट्राइंगल का भी पूछ सकता है, हाँ या ना। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। देखो, अगर ट्राइंगल का पूछे और तीनों साइड बराबर है, तो इसे हम बोलेंगे इक्विलेटरल। क्या बोलेंगे इसे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और अगर इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, ये इसके बराबर है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, आइसोसेलेस। समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर इसमें एक 90 डिग्री का आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। और अगर इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग है, 1 2 3 तीनों अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्केलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, और अगर किसी त्रिभुज में भुजाएं भी बराबर हैं और 90 कोण भी है, तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये मैंने त्रिभुज के सारे पार्ट बता दिए। ऐसे ही अगर आपसे देखो, ये जो भी मैं करवा रहा हूं ना, तो इसका PDF बनाकर मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा। चैनल का नाम वही है, ASC स्टार्टर। ठीक है, तो अब सुनो, अगर मान लो ऐसे क्वाड्रिलेटरल आ गया, इसमें कुछ भी बराबर नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसे सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरली बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। और जिसमें अगर ऐसे आ जाए, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैरेललोग्राम बोलेंगे। पैरेललोग्राम, हिंदी में क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। इसी का बोलेंगे हम समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है। और अगर ये चारों आपस में बराबर हैं तो इसका हम क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे, जिसमें चारों साइड बराबर होती है। ठीक है। इसमें डायगोनल जो होती है ना, ये डायगोनल कहलाते हैं। देखो जो कोने को मिलाते हैं ना, उसे डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ये 90 डिग्री पे काटती है, ये आपको पता होना चाहिए। और रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, इसे समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या है, बताओ ये क्या है, ये है रेक्टेंगल, जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की साइड जो होती है वो बराबर होती है। उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, हिंदी में इसे हम आयत कहते हैं। ठीक है। और इसमें डायगोनल बराबर होती है, डायगोनल बराबर होता है। डायगोनल समझ में आ गया ना, किसे कहते हैं, जो कोनों को मिलाते हैं उसे विकर्ण कहते हैं। और ये होते हैं सबसे परफेक्ट फिगर, क्योंकि इसमें सर्वगुण संपन्न सारे गुण पाए जाते हैं इसके अंदर। इसमें देखो डायगोनल भी इक्वल है, 90 डिग्री पे भी काट रही है, इसमें 90 भी नहीं काटती। ठीक है। इसमें चारों साइड भी बराबर है, चारों एंगल भी 90 डिग्री के हैं। बताओ इसका नाम क्या है, वेरी गुड, जिन्होंने बोला स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब मैंने जो जो चीजें इसके आसपास आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। एक फिगर वैसे और होती है, ये ट्रेपीजियम होता है, जिसमें आमने सामने साइड पैरेलल होते हैं। तो अभी पैरेलल का कंसेप्ट नहीं है ना, तो इसलिए मैंने बताया नहीं इसमें, फिर भी मैंने अब लिखा तो बता दे। पैरेलल मतलब होता है जब दो लाइन आपस में काटते नहीं है। देखो ये और ये दोनों पैरेलल कहलाएंगी, उन्हें पैरेलल कहते हैं जो आपस में काटते नहीं है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। जैसे आप पटरी की देख लो, पटरी, ये पटरी है ना, तो ट्रेन जा रही है तो क्या पटरी आपस में ऐसे हो सकती है, तो जो अंदर लोग बैठे सारे पिचक नहीं जाएंगे। तो पटरी की जो डिस्टेंस है बीच की वो हमेशा बराबर है, तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, है ना। तो पैरेलल है, ये क्या है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर। ठीक है। तो इसमें इसे ट्रेपीजियम कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई साइड बराबर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आमने सामने एक पेयर जो होता है वो ट्रेपीजियम का पैरेलल होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे समलंब बोलते हैं। अब देखो, तो अब आप इसका आंसर पता लगा लोगे ना कि चार साइड किसमें इक्वल होती है, रोम्बस में होती है। क्योंकि इसमें स्क्वायर तो लिख नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर में चारों इक्वल भी होती है, ठीक है, और 90-90 भी होता है। तो आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सबको, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, आगे सुनो मेरी बात। अब ये कह रहा है कि आपको प्रीडिसेसर बताना है। देखो यहाँ पे हिंदी में से बोलते हैं पूर्ववर्ती, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा जरूर। ठीक है। देखो जो पूर्ववर्ती होता है ना, उसमें एक घटा देते हैं, जो भी नंबर दे रखा होगा उसमें एक घटा देंगे, पूर्ववर्ती में एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, हिंदी में से पूर्ववर्ती बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर बोलेंगे। ठीक है। और एक होता है सक्सेसर, ठीक है, इसे बोलते हैं परवर्ती। ठीक है, परवर्ती का मतलब क्या होता है, इसमें एक जोड़ देते हैं। तो ये कह रहा है एक का प्रीडिसेसर बताओ। अगर सिंपल तरीके से एक से पहले क्या है, जीरो लिख सकते हो, नहीं तो आप नंबर लाइन बनाकर भी कर सकते हो। जैसे एक से पहले क्या है, जीरो है। ठीक है, इसको लेफ्ट कहते हैं, इसको राइट कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद है 11 क्वेश्चन, यहाँ पर गलती से छप गया था, ठीक है ना, 11th ये। तो ये कह रहा है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। देखो इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटा आपसे फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो आप पहले चार नंबर लिख लो, 7/9। ठीक है, ये देखो दूसरा कौन सा है, 5/9, और तीसरा कौन सा है, 7/8, और तीसरा कितना है, 5/8। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इनको सबसे छोटा नंबर आपको बताना है। तो आप पता क्या करेंगे, आपको या तो एलसीएम लेके करना पड़ेगा। अगर आप एलसीएम लेना नहीं चाहते तो आप उसको डिवाइड कर लें। क्या कर ले, डिवाइड। अब डिवाइड में तो देखो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम इसका एलसीएम का सारा लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये सारे के सारे नंबर हमने उतार दिए यहाँ पर देखो हमने उतार दिए नंबर। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो 9 और 8 दोनों उतार दिए इस तरीके से। ठीक है, ये हमने 9 और 8 दोनों उतार दिए। तो 9 से 9 कट गए, यहाँ पे 8 बचा, 8 को से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया,
56। 9 से 9 कट गया, 8 को इससे मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 40। 8 से 8 कट गया, 9 को इससे मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 63। 8 से 8 कट गया, 9 को इससे करिए 45। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है ना ऐसे कर लेना, जो जो सेम सेम होंगे उनको एक बार लिख लिया, फिर उसे हटा के दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, उसे हटा के दूसरे से मल्टीप्लाई, उसे हटा के दूसरे से मल्टीप्लाई, उसे हटा के दूसरे से मल्टीप्लाई। अब इसने पूछा क्या था, सबसे छोटा पूछा था ना, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है 40, तो 40 किस में आ रहा है 5/9 में, तो सबसे छोटा नंबर आ गया। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, बी फॉर बॉल। क्लियर हो गया कैसे करा, क्लियर हो गया। अब उसके देखो ये प्लस करने के लिए कह रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन प्लस करने वाला भी आ सकता है। तो देखो 0.07 है, ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, ये जो पॉइंट है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, तो 007 लिख दिया। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, जैसे अगर कोई भी नंबर लिखना होता है ना, जैसे 0.07 लिखा हमने, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा 0, फिर यहाँ पर ये जो 0 है 0 लिखा, ठीक है, और इस तरीके से 7 आ गया, इसको जोड़ दो, इसके आगे 0 लगा दो, ये हो गया 7, 7 0 0.077 आ गया। तो ये हमारा ये आंसर है। तो देखो मैंने आपको ये जो वीडियो प्रोवाइड की है, ये फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड किया आपको, तो जल्दी मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा अगर आप बाद में वीडियो देख रहे होंगे। बाकी मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है, आप पेपर ये देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से समझा रहा ना, तो इसलिए वीडियो लंबी होगी, ताकि आपको और अच्छी से तैयारी करने का यहाँ पर मौका मिल सके, ठीक है। आप पेपर ही देख सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ बच्चे पेपर की पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लो पूरा पेपर, फटाफट देख लो। और वीडियो को सारे लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप देख रहे हो पेपर लेंथी है, लेकिन है इजी। मैं चाहता तो फटाफट स्पीड से करा सकता था सारा, लेकिन मुझे फिर पढ़ाना है ना आपको, है ना, आपके अच्छे नंबर दिलवाने हैं। तो बिल्कुल आराम आराम से हम इस वीडियो में, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो मैं इस वीडियो में तो आपको पेपर दिखा रहा हूँ, जब मैं आपको सेकंड पार्ट करूँगा तो जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे फिर वैसे हम उसमें करते चले जाएंगे। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।